Good morning, students. Welcome to your accountancy lecture. Today, let's start with the practical portion of counting equation chapter 3. Let's start important terms we did yesterday. So today we are going to do that how we will treat all the various terms on practical basis in an accounting equation form. First, we will just do these transactions, clear, and after getting the transactions we will find out the effect of the transactions on the assets and liabilities and will match the equations. Clear? You have to solve the equation sum according to this. The first was Ketan introduced cash rupees 3 lakh to start business. केतन ने क्या इंट्रोड्यूस किया? कैश. क्यों किया? To start a business. In order to set up a business, he introduced cash of rupees 3 lakh. Cash is your asset. और ये 3 लाख जो उसने कैश दिया उससे क्या हुआ? आपकी कैपिटल बनी. तो इट मीन्स एक तरफ आपकी एसेट इंक्रीज हुई है और दूसरी तरफ आपकी लाइबिलिटी, बिकॉज यू हैव टू पे इट बैक टू द केतन. ठीक है, लेटर ऑन you have to pay it back to the Ketan. It becomes your liability in the form of capital. Clear? तो जब भी फर्स्ट ट्रांजेक्शन, जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो वी विल राइट हियर केतन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. क्लियर? आइटम्स, व्हाट इफेक्ट दे डिड? कैश इंक्रीज हुआ, ठीक है, और आपकी कैपिटल इंक्रीज हुई है. कैश कितने का इंक्रीज हुआ है? कैश कितने का आया? 3 लाख का. और कैपिटल कितनी हुई? 3 लाख. क्लियर? लाइबिलिटी क्या है? नील. कोई लाइबिलिटी नहीं है हमारी अभी. ठीक है, तो अभी आप इसको चाहे ना ही प्लस करो. तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी है? फर्स्ट इक्वेशन इज 3 लाख और इधर भी 3 लाख. इट मीन्स हमें पता है कि हमारी एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़. जो भी इधर वाला पोर्शन है दैट मस्ट बी इक्वल टू योर राइट हैंड साइड. क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज गुड्स परचेज फॉर 60,000 ऑन क्रेडिट. जब आपने गुड्स परचेज किए, नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट व्हेन यू परचेज द गुड्स, इट मीन्स योर स्टॉक हैज़ बीन इंक्रीज्ड. इट मीन्स एसेट इंक्रीज हो गई. ठीक है, बट यू हैव नॉट परचेज दोज गुड्स इन कैश. आपने कैश में परचेज नहीं किए हैं, कैश नहीं डिक्रीज हुआ. क्या हुआ? आपने क्रेडिट पे परचेज किए हैं. इट मीन्स दैट पर्सन बिकम्स योर क्रेडिटर. वो आपका क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया. आपकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई. ठीक है, तो एक तरफ आपका सेकेंड इक्वेशन क्या होगी? हम यहाँ लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन. सेकेंड पॉइंट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट. क्रेडिट पे परचेज़ किया, गुड्स परचेज़ किए तो आपके पास क्या हुआ? आपका स्टॉक इंक्रीज हो गया. ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनी? एक तरफ स्टॉक इंक्रीज हुआ, दूसरे तरफ आपके क्रेडिटर्स यानी कि आपकी लाइबिलिटीज़ बढ़ गई. ठीक है, तो स्टॉक कितने का था आपके पास? स्टॉक आया 60,000 का और क्रेडिटर्स भी पूरे के पूरे 60,000 के इंक्रीज़ हो गए हैं. ठीक है, आपको उनको देना पड़ेगा. आपकी लाइबिलिटी बन गई है वो 3 लाख प्लस 60,000 और 3 लाख प्लस 60,000. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. क्लियर? इट इज़ ऑल्सो इक्वल. नाउ वी आर गोइंग टू डू द थर्ड वन. थर्ड क्या है? कैश पेड टू क्रेडिटर्स. अब जो क्रेडिटर्स बने थे आपके, उनको आपने कैश पे कर दिया. तो जब आपने उनको कैश पे किया तो इट विल डिक्रीज द बैलेंस ऑफ कैश. ठीक है, आपके पास कितना कैश था? यू आर हैविंग 3 लाख. 3 लाख में से 40,000 आपने पे कर दिया. तो इट मीन्स 40,000 जब पे कर दिया तो आपके पास थोड़ी रहा. 40,000 से आपका कैश डिक्रीज़ हो गया और क्रेडिटर्स भी आपके उतने से क्या हो गए? डिक्रीज़ हो गए. क्यों? क्योंकि आपने 40,000 के क्रेडिटर्स पे कर दिए. तो जिनको पे कर दिया है, ठीक है, वो डिडक्ट हो जाएंगे. बाकी कितने रह जाएंगे आपके पास जो आपने अभी पे करने हैं? वो 20,000 रह जाएंगे. ठीक है, तो इट विल बिकम लाइक दिस. थर्ड इक्वेशन, 3 लाख में से 40,000 माइनस किए तो इट बिकम्स 2,60,000 प्लस 60,000 स्टॉक. इधर 3 लाख आपका कैश है, कैपिटल है, और यहाँ पे 20,000 आपके क्रेडिटर्स हैं. तो ये बना 3,20,000 और ये भी कितना बन गया? 3,20,000. दिस इज योर थर्ड इक्वेशन.
क्लियर। नाउ फोर्थ वन, ट्रांजैक्शन ऐसे लिखते रहना है कि यहाँ पे हम लिखेंगे कैश पेड टू क्रेडिटर्स, ठीक। नेक्स्ट फोर्थ इज केतन विड्रू ₹50,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। अब केतन जो है उसने बिजनेस से 50,000 रुपये विड्रॉ कर लिए। 50,000 विड्रॉ कर लिए तो इट मीन्स बिजनेस का कैश डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। 50,000 विड्रॉ किए तो एक तरफ से अगर कैश विड्रॉ हुआ है तो उसके ऊपर इफेक्ट किसका पड़ा, आपकी कैपिटल भी डिक्रीज़ हो गई उससे, क्योंकि अब आप उसको बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो एक तरफ से कैश डिक्रीज़ हुआ और एक तरफ से कैपिटल डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो दोनों तरफ जो ड्राइंग्स हैं उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, कैश डिक्रीज़ होता है। कैश कितने से डिक्रीज़ हुआ, 50,000 से, और उधर आपकी कैपिटल भी डिक्रीज़ हो गई 50,000 से, बिकॉज दैट मनी यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ फॉर बिजनेस पर्पस नाउ। तो इट बिकम्स 2,10,000 प्लस 60,000 और ये बनेगा 2,50,000 और प्लस 20,000, ठीक है। नाउ फिफ्थ इज फर्नीचर परचेज इन कैश। आपने फर्नीचर परचेज किया, इट मीन्स आपकी एसेट इंक्रीज़ हो गई। कैश में परचेज किया है तो इट मीन्स कैश जो है वो डिक्रीज़ हो गया है। कैश जो है आपके पास कितने से गया, 25,000 से, ठीक है। तो कैश में से आप डिक्रीज़ कर दोगे 25,000 और फर्नीचर आपकी एसेट इंक्रीज़ हो रही है तो इस टाइप आपने इधर फर्नीचर भी लिख लिया। तो इधर 25,000 का फर्नीचर आ गया, ठीक है। 25,000 आपने इसमें से लेस कर दिया 2,10,000 में से, तो आपके पास आएगा 1,85,000, ठीक है, प्लस 60,000 और प्लस ये 25,000 फर्नीचर का, और इधर ये हमारे पास आया 2,50,000 प्लस 20,000। क्लियर बेटा, दिस वन इज़ द फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद दिस वन इज़ द फिफ्थ इक्वेशन। क्लियर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू एक्सेप्टेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स। आपके जो क्रेडिटर्स थे कितने थे, आपके पास क्रेडिटर्स बच गए हैं अभी 20,000 के। वो कहता है कि आपने इन क्रेडिटर्स के अगेंस्ट जो है वो 12,000 बिल्स जो है, बिल्स पेबल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपने इन क्रेडिटर्स को पूरा का पेमेंट अभी नहीं की है, कितनी, 12,000 की आपने बिल पेबल एक्सेप्ट कर लिया। आपने अभी तक पे नहीं किया, आपसे कैश नहीं गया, लेकिन आपकी लाइबिलिटी, आपने एक बिल क्रिएट कर दिया है, बिल्स पेबल, वो इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। तो 12,000 का, क्योंकि आपके अगेंस्ट लाइबिलिटी बिल्स पेबल की हो गई है, और ये 12,000 यहाँ से डिक्रीज हो जाएंगे क्योंकि अब आपने कैश में उनको पे नहीं करना है, उसके अगेंस्ट बिल क्रिएट हो गया है, बिल की लाइबिलिटी है। क्लियर। तो ये हम एज इट इज़ इसको यहाँ पे उतार लेंगे, 1,85,000 प्लस 60,000 प्लस 25,000 और दिस साइड इज 2,50,000 प्लस 12,000 इसमें से माइनस कर दिया तो इट विल बिकम 8,000 और ये 12,000 इधर बिल्स पेबल का एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी बन गई नेक्स्ट सिक्स्थ इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ ₹3,000। आपने जो भी बिजनेस केतन ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की थी उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट हमने उसको देना है। तो जब हमने बिजनेस में से जो कैपिटल लगाई हुई है उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है तो वो कहाँ से देना है, वो पैसा हमारी कैपिटल से ही निकलेगा ना, हमारी कैपिटल ही रिड्यूस होगी, हम उसको रनिंग कैश में से नहीं देंगे, हम यहाँ से डिडक्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम अपनी कैपिटल को ही रिड्यूस करेंगे। इन टर्न वही पैसा जो इंटरेस्ट हमने अपने ऑनर को दिया है वो इंटरेस्ट इन टर्न किस में यूज़ करेगा, वो हमारा दोबारा से बिजनेस में ही यूज़ करेगा। वो पैसा बिजनेस से लेके बिजनेस में ही यूज़ कर रहा है। तो इट मीन्स इससे कैपिटल ही डिक्रीज़ होती है और कैपिटल ही इंक्रीज़ होती है। इट मीन्स नो इफेक्ट ऑन इट। इज़ दैट क्लियर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फंडा यही है कि ये कैपिटल को ही इंक्रीज करता है और कैपिटल को ही डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो 1,85,000 प्लस 60,000 प्लस 25,000, आफ्टर दैट ये 2,50,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000। तो ये लास्ट ट्रांजैक्शन थी आपकी। तो लास्ट ट्रांजैक्शन क्या, इवन हर ट्रांजैक्शन में यू हैव टू मैच कि वेदर योर एसेट साइड इज इक्वल टू योर कैपिटल और लाइबिलिटी और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे टोटल।
ठीक है, तो फॉलोअप 1 जो है वो आपको खुद करनी है। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। सेकंड इलस्ट्रेशन हम स्टार्ट करने लगे हैं, ध्यान से सुनो। अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी हमने। अकाउंटिंग इक्वेशन, ट्रांजैक्शन एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। नाउ रघुनाथ कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। रघुनाथ ने बिजनेस शुरू किया कैश से। तो कैश से बिजनेस शुरू किया है, एक तरफ कैश आ रहा है, एसेट इंक्रीज हो रही है, और दूसरी तरफ आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है 80,000 कैपिटल से। ठीक है, तो कैश हमने 80,000 कर दिया और कैपिटल 80,000, दोनों इक्वल हो गए। नेक्स्ट है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने गुड्स परचेज किए हैं, इट मीन स्टॉक आया आपके पास, एसेट इंक्रीज हो गई, करंट एसेट इंक्रीज होगी स्टॉक से, और क्रेडिट पे किए हैं तो आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए। तो एक तरफ से आपकी लायबिलिटी जो है वो क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएगी और इधर से स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स अब इक्वेशन बनेगी 80,000 प्लस 20,000, इधर 80,000 प्लस 20,000। क्लियर। नेक्स्ट है विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज। कैश विड्रू किया है, ठीक है, किस यूज़ के लिए? प्राइवेट यूज़ के लिए। तो इट मीन्स आपका कैश उतने से डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक तरफ से कैश डिक्रीज हो जाएगा और दूसरी तरफ क्या होगा, आपकी कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो कैश यूज़ किया है, मतलब जो कैश आपने विड्रॉ किया है वो किस अब दोबारा आपकी जो है वो कैपिटल में यूज़ नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि वो उसने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर दिया, इसलिए कैश भी विड्रॉ हो गया 2,000 से और कैपिटल भी रिड्यूस हो गई 2,000 से। सी दिस थिंग क्लियर। तो नाउ इट विल बिकम 78,000 प्लस 20,000, 78,000 प्लस 20,000। क्लियर। नेक्स्ट इक्वेशन, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000। गुड्स जो थे यानी कि स्टॉक, सोल्ड गुड्स। अब इस चीज़ को ध्यान से सुनो, देखो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने गुड्स जो थे क्रेडिट पे सेल किए। ठीक है, क्रेडिट पे सेल कर दिए। कितने गुड्स थे? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000। 20,000 के गुड्स आपने सेल कर दिए। इट मीन्स गुड्स मीन्स स्टॉक, इट मीन्स आपने गुड्स सेल कर दिया तो आपका स्टॉक एक तो रिड्यूस हो गया 20,000 से, 20,000 का 20,000 चला गया। ठीक है, सॉरी, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000, ब्रैकेट में लिखा है कॉस्ट प्राइस ₹15,000, जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 15,000 की। तो इट मीन्स स्टॉक आपका कितने का गया? 15,000 का गया। कितने में चला गया? 20,000 का। ठीक है, तो इट मीन्स आपको क्या हो गया? 5,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये प्रॉफिट क्या होगा? जो आपका प्रॉफिट होगा या जो आपका लॉस होगा, ये आपकी कैपिटल को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, लॉस होगा तो कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। 15,000 का स्टॉक था जो आपसे चला गया, इट मीन्स स्टॉक 15,000 से डिक्रीज हो गया। ठीक है, आपको रिसीव कितना हुआ उसके अगेंस्ट? 20,000। इट मीन्स यू हैव रिसीव्ड कैश। हैव यू रिसीव्ड? नो, इट इज़ रिटन दैट यू हैव सोल्ड इट ऑन क्रेडिट। इट मीन्स आपने कैश नहीं रिसीव किया, आपके क्या बन गए हैं? डेटर्स, कि वो हमें पैसा देंगे लेटर ऑन। तो हम 20,000 डेटर्स में इंक्रीज कर लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा 5,000 है ये हम लोग कहाँ? कैपिटल में ऐड कर देंगे। सी दिस थिंग, यहाँ पे 15,000 के गुड्स सेल हुए थे, 20,000 पे सेल हुए थे। अगर कैश पे सेल होते तो हम यहाँ पे 20,000 कैश प्लस कर देते, लेकिन ये क्रेडिट पे सेल हुए हैं तो हमने ये हमारे क्या बन गए? डेटर्स। तो हम यहाँ पे डेटर्स लिख देंगे। ठीक है, और 5,000 से एक्सेस में सेल हुए हैं तो 5,000 जो प्रॉफिट है वो हमारा यहाँ पे ऐड हो गया। अगर ये 20,000 का होता और 15,000 पे सेल होते तो 5,000 लॉस होता, तो हम 5,000 माइनस करते। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है परचेज्ड फर्नीचर ₹1,500। गुड्स परचेज, फर्नीचर परचेज किया, तो ये आपकी क्या है? एसेट्स हैं। अब कुछ नहीं लिखा है कि किस में से परचेज किया, तो वी विल अज्यूम दिस दैट इट इज़ परचेज्ड ऑन कैश। तो कैश पे परचेज किया है तो कैश 1,500 रिड्यूस हो गया और एक तरफ से फर्नीचर आपकी जो फिक्स्ड एसेट है वो इंक्रीज हो गई। एक तरफ कैश में से आप इसको 1,500 माइनस कर दोगे और इधर प्लस 1,500 कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह से जब आप इसका नेट इफेक्ट निकालोगे तो योर फाइनल इक्वेशन मस्ट बी इक्वल टू द इक्वल ऑन बोथ साइड्स। क्लियर बेटा। नाउ फॉलो अप 1 एंड फॉलो अप 2 डू योर सेल्फ, एंड बैक क्वेश्चन 1 and 2 also is your homework. Thank you students.